अरे मैंने बताया कि हम इसमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में ये है कि बहुत सारे कर्मचारी जो आईईए होते हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो कल से हड़ताल पे हैं, तो निश्चित रूप से देरी होने की संभावना है। तो और लगभग 78,000 ऑब्जेक्शंस आए थे, तो उन ऑब्जेक्शंस के बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, उन क्वेश्चंस का निर्धारण करना, उनके आंसर्स का एक लंबी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल राजस्थान में ही परंपरा है कि किसी भर्ती एजेंसी पे रिजल्ट जल्दी जारी करने का दबाव डाला जाता है, वरना किसी भी भर्ती एजेंसी पे अनावश्यक दबाव कोई नहीं बनाया जाता कि परिणाम जल्दी जारी किया जाए। परिणाम सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण करके होना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। सर तब भी जो 78,000 जो यहाँ पर आपत्तियाँ जताई गई, तो क्या एक बार दोबारा यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी? नहीं, आंसर नहीं, वो क्वेश्चंस के बारे में एक्सपर्ट को कमेटी की राय लेके उसके बाद आधार पे क्वेश्चंस के आंसर से उनका निर्धारण किया जाता है। तो उसके बाद ही रिजल्ट जारी, उसके बाद ही संभव हो पाता है, उससे पहले नमस्कार साथियों, थंबनेल में जो आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो न्यूज हेडलाइंस दिख रही है वो तो आपने पहले ही देखी होगी। कुछ देर पहले ही हरिप्रसाद शर्मा बोर्ड अध्यक्ष ने ये ट्वीट करते हुए और ये प्रेस नोट को बताया है कि मई के अंतिम सप्ताह तक आएगा रीड मेंस का रिजल्ट। जी हाँ, रीड मुख्य परीक्षा का परिणाम अब मई या अप्रैल अंत तक नहीं आने की बात तो उन्होंने पहले बोल दी, और मई अंत तक आने की बात उन्होंने आज बोल दी। और कारण क्या बताया? 77,000 आपत्तियां नहीं, एक दिन में ही स्टेटमेंट बदल देता है आरपीएससी का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का यह बयान था कि मई में रिजल्ट जारी हो जाएगा प्रथम सप्ताह के अंदर, और कारण बताया 77,000 आपत्तियों का। लेकिन अब कारण बताया है मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल का। आरपीएससी इतनी बड़ी एजेंसी है, क्या वो 77,000 आपत्तियों को जल्द से जल्द या इतने दिनों में नहीं कर पाए? क्या उनका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ? उनका किसी भी तरह का रेजोल्यूशन नहीं दिया गया उनको। आरपीएससी हमें पागल बना रही है, आरपीएससी में झूठे झांसे दे रही है। बार बार ये रीड मुख्य परीक्षा पिछले 5 साल से रीड को अटका रखा है यार इन्होंने। पिछले 5 साल से हमको कितना परेशान कर दिया है, ये बात ही समझ नहीं पा रहे बार बार सरकार। इस बार आप देखो कितना कम टाइम बचा है आचार संहिता लगने में। जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद भर्तियां अटक जाएंगी, सारी की सारी। वैसे तो भर्तियां अटक जाएंगी और ये परिणाम भी अटक सकता है। इनका कोई पता नहीं है। जो अप्रैल में रिजल्ट निकालने वाले थे, अप्रैल अंत निकालने वाले थे, मई प्रथम सप्ताह तक निकालने वाले थे, उन्होंने मई अंत तक बोल दिया है। इनको तो एक स्टेटमेंट डालना होता है प्रेस नोट के जरिए, लेकिन जो लाखों 9 लाख अभ्यर्थी है वो कैसे इंतजार कर रहे हैं, किस हद तक उनकी इंतजार का उनका किस प्रकार से, मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकता उनका दर्द। आरपीएससी कोई अंतिम चेतावनी है, आरपीएससी शर्म करो, वरना बहुत बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ जाएगा। राजस्थान के युवाओं को साथ जिस प्रकार से आप विश्वासघात कर रहे हो हर बार, वो सहा नहीं जाएगा। रीड मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करो और जल्द से जल्द मई के अंतिम सप्ताह में ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए आपको। लेकिन पता नहीं क्यों ये फालतू के झांसे, झूठे झांसे हमें मत दो आरपीएससी। हमें पता है आप ही के अंदर वो चोर है, बाबूलाल कटारा जिससे कहीं हरिप्रसाद शर्मा भी चोर हो सकता है। वो चोरी आप कर रहे हो और रिजल्ट में कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई जांच और चीज की। ये राजस्थान के बेरोजगार युवा है, ये जिस दिन भड़के जिस दिन जागे। अभी मैं मानता हूं कि ये सोए हुए, इनको नहीं पता है कि क्या कर रही है आरपीएससी। आरपीओ में कितनी बड़ा घोटाला हो रहा है, आरपीएससी कितनी फ्रॉड है, ये युवा नहीं समझ पा रहे। लेकिन जिस दिन समझ गए उस दिन आप लोगों की खैर नहीं होगी। इतना ही कहूंगा, मई के अंत तक ज्वाइनिंग दे दो, रिजल्ट हमें जल्द से जल्द चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझो यार, आप लोग खुद थोड़ी तो शर्म करो। कभी तो आंदोलन में आया करो, कभी तो साथ दो हमारा, ताकि आवाज आगे पहुंच सके। क्यों आप नहीं समझ रहे हो? सेकंड ग्रेड के बाद सीएचओ के बाद ईओ आरओ का भी पेपर लीक होने वाला है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। बोल के कुत्ते जैसे भौंक रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं समझ रहे हो।